हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है सेम चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर फॉर क्लास 6 एंड एक्सरसाइजेस 3.7। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। तो ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन का मतलब ज़रूर समझना है, फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि हाउ टू सॉल्व एचसीएफ एंड एलसीएम, बट दे डोंट नो कि इन विच क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई एचसीएफ एंड वी हैव टू अप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो यही डाउट रहता है उनका बेसिकली कि मैम पता कैसे चलेगा कि एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है। तो आपके क्वेश्चन में बहुत माइन्यूटली दिया रहता है कि एचसीएफ करना है कि एलसीएम करना है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या परफेक्ट रखनी है, अपनी इंग्लिश। ठीक है, तो क्योंकि आपने बोला कि एचसीएफ और एलसीएम आता है, इसका मतलब आपको मैथ्स तो क्लियर है, तो फिर क्या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या परफेक्ट करनी है, इंग्लिश परफेक्ट करनी है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो रेनू ने परचेस किए हैं 2 बैग्स जिसमें फर्टिलाइजर है, जिनका वेट है 75 kg और 69 kg। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो आपको वेट पता करना है, विच कैन मेजर द वैल्यू वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कितने टाइम्स वेट ऑफ फर्टिलाइजर आपका क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर हो सकता है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहले लिख के कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द गिवन वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये पूरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो लिखिए, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं, आप इसको फुल लिखेंगे। ठीक है, विच कैन मेजर द गिवन वेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आपको निकालना है HCF ऑफ 75 kg एंड 69 kg। बहुत सिंपल, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड PFM। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे 75 और यहाँ पे 69। 3 से निकालेंगे 23 और 23 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे 1 जा। ठीक, देन 3 से निकालेंगे 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 5 से 5 जा एंड देन 5 1 जा। ठीक है, देयरफॉर HCF इज 3, दोनों में 3 है तो ये 3 रहा। तो हेंस रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू इज 3 kg, या वैल्यू ऑफ वेट लिखिएगा आप यहाँ पे और लिखिएगा 3 kg। डन। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, सॉल्व करते हैं इसको। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ सेम स्पॉट से वो स्टेप ऑफ करते हैं। 3 देयर स्टेप्स मेजर्स, अब एक एक के स्टेप हैं, 63 सेंटीमीटर है, किसी का 75 है, किसी का 77 है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दैट इज LCM। सो कैसे करेंगे स्टार्ट इसको कि द मिनिमम डिस्टेंस, यहां से लिखिए द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। तीन बॉयज जो एक साथ सेम स्पॉट से स्टेप ऑफ होते हैं, सबके स्टेप्स के मेजरमेंट्स हैं 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, और उनका मिनिमम डिस्टेंस निकाला है। मिनिमम मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब LCM। ठीक है, तो अब इन सबके हमको स्टेप्स का LCM निकालना है और देखना है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस हर बंदा कवर करता है, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस
that each boy should walk must be LCM of measure of their steps. Sorry. तो चलिए करते हैं LCM, अगर बोल दिया है तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। 63, 70 एंड 77। तो चलिए पहले 2 से करते हैं क्योंकि एक इसमें इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर जब तक जाएगा नहीं आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। फिर 3 से यूज़ करेंगे, 21, 35 एज इट इज़, 77 एज इट इज़। फिर 3 से करेंगे, 7 ज़ा 35, फिर 77। फिर 5 से करेंगे, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बोला है मैंने, तो आप ज़रूर उसको सीखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। फिर 7 से करेंगे एंड देन 11 से करेंगे। अब सब 1 1 हो गए, ठीक है। तो चलिए LCM क्या निकला देखिए आप। LCM में होता है 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 5 को अलग कर देते हैं, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 77 × 9 देख लेते हैं कितना होता है, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 63, 69, ओके। 6930, ये हैं वो नंबर ऑफ स्टेप्स जिसमें कवर किया जा रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। हो गया, आपसे मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, और मिनिमम डिस्टेंस क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर का ध्यान आपको रखना है कि कौन सी यूनिट यूज़ होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल आंसर लिखना है। चलिए अब करते हैं, आई होप कि क्वेश्चन पूरा क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज गिवन। लेंथ, ब्रेथ, हाइट रूम की गिवन है। लॉन्गेस्ट टेप बोल दिया तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, इन सब में हम करते हैं HCF, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि करना क्या है हमको। द लॉन्गेस्ट टेप रिक्वायर्ड, सबसे पहले लिखिए द लॉन्गेस्ट टेप required to measure 3 dimensions of room. ठीक, तो हो जाएगा आपका HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर इज, चलिए कर लेते हैं अलग अलग। 825, 675, 450, ये हो गया आपका 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 2 ज़ा, फिर 2 3 7 ज़ा, फिर 5 ज़ा, फिर होगा 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा, फिर 5 से फिर 11 आ गया आपका 1, एक तो सॉल्व हो गया आपका। फिर ये होगा 13 एंड 18, फिर 3 से जाएगा 3 2 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर 3 से जाएगा 3 7 ज़ा एंड 5 ज़ा, फिर 3 से 3 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, फिर 5 से 5 एंड देन 1, ठीक। अगेन 2 से, क्योंकि इवन है, 0 है के लास्ट में, 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा, देन अगेन विथ 3 7 ज़ा एंड 5 ज़ा, बाय 3 25, देन बाय 5 5 एंड 1, ठीक। तो वी कैन सी द कॉमन नंबर्स हियर 3 इन ऑल 3 नंबर्स। तो HCF आप ले लीजिए सबसे पहले, देयरफॉर 3 × 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5, तो 5 × 5। नो अदर नंबर इज सेम कॉमन इन ऑल 3, अमंग ऑल 3 नंबर्स। तो हियर इट इज 25 3 75 सेंटीमीटर। तो क्या है द लॉन्गेस्ट टेप रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप is 75 centimeter. Done. ठीक. So this is how you are going to solve this word problems. Very very easy, but you have to just see the concept and the method which is been used, and the दो ही method है, या तो LCM use होगा या HCF use होगा, nothing else. ठीक है.
चलिए फोर्थ करते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो स्मॉलेस्ट बोल दिया, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो सबसे पहले आप लिखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है आपका 100, ठीक है, ये हो गया आपका 100। अब आपको स्मॉलेस्ट बोला तो टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। चलिए ले लीजिए 6, 8 एंड 12 का एलसीएम ले लीजिए आप। 2, 3, 4, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 1, डन। तो एलसीएम वी कैन सी व्हाट इज द एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24 होता है, 12 नहीं होता है, सो इट इज 24। सिंस ऑल द मल्टीपल्स, ध्यान से देखिए ये वाला स्टेप, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 24 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय, ध्यान से देख लीजिए आप, 6 24 को डिवाइड करेगा, 8 भी करेगा और 12 भी करेगा, ठीक है। सो अब कर लीजिए आप 24 से गिवन 3 डिजिट नंबर को डिवाइड। 24 3 जा करते हैं, 24 4 जा करते हैं, 24 4 जा 96 होता है, यहाँ कर लीजिए आप ये माइनस आ जाएगा 4। देयरफॉर स्मॉलेस्ट मल्टीपल of 24 in 3 digit will be, क्या 100 था, लेकिन अब 100 का इससे प्लस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 100 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 96, ठीक। और 96 में प्लस कर देंगे आप 24 जो कि था इसका आंसर एलसीएम का, तो आपका आ जाएगा 0 और ये 120, ठीक। तो 120 इज अ नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 120, डन। तो ये था क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब ये सेम क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, DYS है ये आपका, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को लेंगे और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ट्रैफिक लाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रैफिक लाइट्स डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में चेंज होता है हर 48 सेकंड में या 72 सेकंड में या 108 सेकंड में। अगर वो साइमल्टेनियसली 7 o'clock को चेंज हो रहे हैं तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब अगेन वो 7 o'clock, मतलब अगेन किस टाइम में वापस से एक साथ चेंज होंगे इसी वे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आपने क्वेश्चन समझ लिया है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा मिनिमम टाइम होगा, मैक्सिमम नहीं होता इसमें, ऐसा कौन सा नियरेस्ट टाइम होता है। तो नियरेस्ट टाइम के लिए हम हमेशा ही निकालेंगे LCM। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व LCM ऑफ 48, 72 एंड 108। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से 24, 36, 54, फिर 2 से 12, 18, 27, देन अगेन बाय 2, 6, 9, 27, 2, 3, 9, 27, 3, 1, 3, 9, 3, 1, 1, 3, देन अगेन 3, 1, 1, 1, ठीक है, ये हो गया। तो LCM विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, 216 इंटू 2 216 इंटू 2 हो जाएगा आपका 12, 3 और 1232, ठीक है। तो क्या आया आपका यहाँ पे 432 आया, 1232 नहीं है, इट्स 432, ठीक। तो आंसर विल बी 432, ठीक है। सो आफ्टर 432 सेकेंड्स, ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन, आफ्टर 432 सेकेंड्स द लाइट विल चेंज, आपके सब स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चंस में ही होते हैं, लाइट विल चेंज साइमल्टेनियसली
तो अगर फर्स्ट टाइम वो 7 o'clock को चेंज हुई है तो 432 सेकेंड्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हैंस रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड टाइम निकालेंगे। अब हम इसमें रिक्वायर्ड टाइम कैसे निकलता है, 432 सेकेंड्स को आप डिवाइड करेंगे अगर 60 से तो यू विल गेट 7 minutes and 12 seconds, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब 7 minutes 12 seconds आपका फाइनल आंसर होगा पास्ट 7 AM। मतलब 7 AM के बाद ये कब चालू होगा एक साथ, 7 minutes 12 seconds के बाद, मतलब 7:07 में ये तीनों लाइट फिर से साइमल्टेनियसली इसी वे से जलेंगी, ठीक है। तो ये था आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप कि ये समझते जा रहे हो आप, और इसी होप के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आपको बस इतना करना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से और फिर सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ HCF और LCM वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो 7th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। व्हाट इज दैट 7th क्वेश्चन, सी 3 टैंकर्स कंटेन दिस लीटर्स, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, द रिक्वायर्ड कैपेसिटी से चालू करिए आप, दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए क्या होगा, मैक्सिमम बोल दिया ना आपने तो HCF लेना पड़ेगा। HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 सॉल्व करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपेसिटी, दैट्स इट, खत्म आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको इसका वे बता दे रही हूँ कि इसमें जो है फर्स्ट नंबर 13 के टेबल से सॉल्व होगा। 13 31 जा होता है 403, फिर होगा 2 के टेबल से जाएगा 217, ठीक, फिर 7 के टेबल से जाएगा 31, फिर 31 के टेबल से 1, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मुझे 31 दिख रहा है बार बार। देन इट इज़ 11 एंड 15 3 के टेबल से 3 1 जा 5 जा 5 जा, देन 5 3 जा 1 जा, फिर 31 1 जा, डन। तो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 31। सो द कॉमन फैक्टर इज 31, सो देयर विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडक्टर, द रिक्वायर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज 31 लीटर्स। इतना डीजल आएगा ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन, कितना सिंपल, जो कि हो गया एकदम इजीली सॉल्व। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में आप क्या करेंगे, LCM, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी आप LCM ही निकालेंगे और सॉल्व करेंगे आगे सेम वे से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा DYS, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है अभी, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। रिमाइंडर जब होता है 5 इन ईच केस बोला तो उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले लोगे आप इसमें LCM, सबसे पहले लोगे LCM ऑफ 6, 15 एंड 18। क्यों, लीस्ट नंबर बोल दिया ना, LCM ले लेते हैं। चलिए 6, 15 और 18, 2, 3, 15, 9, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1, ठीक, डन। तो LCM विल बी 2 × 3 × 3 × 5 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये आपका 90 आ गया। हियर 90 इज लीस्ट नंबर एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे किससे, डिविजिबल बाय 6 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी और 18 से भी, ठीक है। टू गेट द रिमाइंडर, टू गेट अ रिमाइंडर 5, ठीक है,
द लीस्ट नंबर, ध्यान से देखिए ये वाला लास्ट स्टेप, द लीस्ट नंबर बी 90 + 5 इज इक्वल्स टू 95। अब आप इनसे सॉल्व करेंगे ना, जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज नाउ 95, क्योंकि जो 90 था वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल था, तो इसमें रिमाइंडर तो बचता ही नहीं। और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा लीस्ट नंबर निकालिए जिसको डिवाइड करें अगर ये तीनों, तो 5 उन सब केसेस में बचना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने उस 90 से 5 को ऐड कर दिया। अब जो ये 95 है ना, ये इन तीनों से डिवाइड करेंगे ना, जब आप करके देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो हमेशा ही आपका 5 हर केस में रिमाइंडर बचेगा। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका वो है होमवर्क है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम उसी मेथड से करना है क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस तो। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम ऑफ 9 and 4। देखिए 2 9 2 2 9 1 3 3 1 3 1 1। तो एलसीएम कितना सिंपली सॉल्व होता है, 2 × 2 × 3 × 3। क्या निकला यहाँ पे, 6 6 36, आंसर डन। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 12 and 5 बी करते हैं। 12 and 5 का एलसीएम निकालते हैं, 2 6 5 2 3 5 3 1 5 5 1 1। तो एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 × 5 विल गिव यू 60। ये भी हो गया आपका डन। ठीक है, तो ये था आपका एलसीएम निकालने का मेथड, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ऑफ 6 and 5, बहुत सिंपल, 6 और 5 आपका तुरंत हो जाएगा, 2 3 5 3 1 5 5 1 1। एलसीएम क्या होगा, बहुत सिंपल, 2 × 3 × 5 इज इक्वल्स टू 30, है ना सिंपल। तो आई होप कि ये आप खुद कर लेंगे अब डीवाईएस में, है ना। तो ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स, इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। यस, जब भी हम देख रहे हैं इसमें 9 × 4 करेंगे तो भी 36 आएगा और आपका एलसीएम भी 36 आ रहा है। इसमें 12 × 5 करेंगे तो 60 आएगा और आपका एलसीएम भी 60 आ रहा है। इसमें 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा और आपका एलसीएम भी 30 आ रहा है। तो क्या बोल रहा है वो, क्या ये कॉमन प्रॉपर्टी हो रही है क्या, कि जब भी हम एलसीएम का आंसर देख रहे हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो सेम है। यस, वो सेम है। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि ये नंबर्स दोनों ही गिवन नंबर्स कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम का आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर। यस, देख सकते हो आप, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। अब एलसीएम निकालो, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से ही जाना है। हो गया आपका, तो एलसीएम इज 2 × 2 × 5 इज इक्वल्स टू 20। उसका फैक्टर है ना, तो ऑफकोर्स जो ग्रेटर नंबर होगा वो उसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये ए था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ए। अब यहाँ पे करते हैं हम बी। क्या क्या है, 6 और 18। ध्यान से देखिए, 2 3 9 3 1 3 3 1 1। तो एलसीएम क्या निकला आपका, कितना सिंपल, 2 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू 18। देखिए ग्रेटर नंबर है ना, ये 6 उसका फैक्टर भी है 18 का, और वो उसका ग्रेटर नंबर जो है वही उसका एलसीएम का आंसर भी है। नेक्स्ट देखिए सी, देखिए आप इसमें 12 और 14 48, 12 और 48 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 48, 12 के टेबल में 48 आता है और देखना आपका आंसर भी 48 ही होगा। देखिए 2 6 24, 2 3 12, 2 3 6, 2 3 3, 3 1 1। ठीक, डन। अब एलसीएम देखिए आप इसका क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल्स टू 48 होता है। तो मैंने बोला ना, जो इनका एलसीएम है वो ग्रेटर वाला नंबर है। हर बार देखिए आप उसमें
What do you observe in the results obtained? We are observing that the two numbers, one of them is factor of the other, and also the answer of the LCM is also that particular greater number only. ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया है इस पैटर्न में. देखिए कितना सिंपली हो गया है पूरा चैप्टर आपका सॉल्व. प्लेइंग विथ नंबर्स, हमने बहुत सारे नंबर्स के साथ खेला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, एलसीएम, एचसीएम, कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स और वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 11, ठीक है, और 10. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ इस चैप्टर को हमने समझा है और आई होप कि आपको समझ में आया है. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो. आई एम गोइंग टू कम विद द न्यू टॉपिक फॉर क्लास 6. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डू नॉट बॉदर योर पेरेंट्स एंड बी हैप्पी, कीप वॉचिंग आवर चैनल. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.